ये मैं कब्रिस्तान से अभी गुज़र रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर ये कोड़ा क्रिकेट में एक तावीज़ पड़ा हुआ मिला। अभी देखते हैं कि इसमें क्या है और आमिल साहब ने क्या लिखा है इसमें। तो तुम्हारे सामने इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आजकल चूँकि सबका यही एक जहन बना हुआ है कि भाई तावीज़ कर लो और तावीज़ जो ना उस पे काम हो जाएगा। तो तावीज़ में देखते हैं कि क्या लिखा है। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेप चढ़ा हुआ है इस पे। चलो देखते हैं। ये तावीज़ है जी, माशाल्लाह। इसको देखो कैसे महारत से बंद किया है। अब देखते हैं इसमें कि क्या है इसमें। ये देखिए जी, 2 तावीज़ है। एक तो माशाल्लाह ये तरीक़ा जो है ये तावीज़ का, ये भी बड़ी महारत वाला होता है। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, ये देखे मुझे तो इसमें कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। शायद कोई पता नहीं किस, शायद उस कलम से लिखा होगा वो जिसमें लिखाई नज़र नहीं आती, स्याही। ये दूसरी जी, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, पता नहीं किस चीज़ से लिखा होगा। मुझे तो बहरहाल इतना तजुर्बा नहीं है। ये 3 तावीज़ें हैं और उसको शायद उन्होंने ये भी बताया होगा कि इसको कब्रिस्तान में ले जाकर किसी कब्र में दफन करे या पता नहीं क्या कहा होगा। अभी तुम्हारे सामने इस पे कुछ भी लिखाई नहीं है और कितनी जो ना खूबसूरती के साथ इन्होंने बंद किया था। और मैं भी जब उठाया तो मैं सोच रहा था कि शायद इसमें अल्लाह के नाम होंगे या कोई तिलावत वगैरह, पता नहीं क्या हदीस का कोई जुमला होगा। कुछ भी नहीं लिखा था और ये चीज़ आप लोगों के सामने है। और ये मैं तो इस वजह से मैंने उठाया, शायद अल्लाह के नाम हो और बेअत भी ना हो। लेकिन उन लोगों के लिए ये सबक है जो तावीज़ घरों और आमिलों के पास जाते हैं और वो उनको छूना लगाते हैं। तो लिहाजा अपने आप को इन जली पीरों से बचाएं। और ये है तावीज़, तो ख़ुद भी देखे इसको कि भाई ये होता है तावीज़, ये उनका तरीक़ा होता है। भाई ये मेरे ख्याल में इसलिए लगाया है तार कि ये किसी दरख्त में लटका है और जो ना कब्रिस्तान में हो गया, किसी के ऊपर शायद उन्होंने बताया होगा कि किसी के ऊपर किया है। भाई अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता।